नमस्कार व्यूअर्स। हम लोगों ने बलूचिस्तान के बारे में कई वीडियोस बनाए और वो आपने देखे होंगे। अब बलूचिस्तान के जो आर्मी है, बीएलए वगैरह हैं या उसके जो लोग हैं, उन्होंने भारत से मदद मांगी है, यूट्यूबर से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि हमसे आप डिप्लोमेटिक डायलॉग करिए, हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे करिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, हमसे वार्ता करिए और हमारे साथ हमारा सपोर्ट करिए जिससे कि हम इंडिपेंडेंस ले सकें। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आपको पहले बनाया। तो आज फिर हम इसी टॉपिक को लेते रहेंगे तब तक लेते रहेंगे इसको जब तक बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट ना हो जाए। आप जानते हैं भारतीय सरकार की मजबूरी है कि वो इस तरह से खुलेआम किसी स्टेट को खुलेआम नहीं बोल सकता कि वो फ्रीडम ले ले, या ये एक तरह का एक उल्लंघन होगा। पर वी एज ए पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते हम ये सब कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। जय भवानी, जय हिंगलाज माता। इसी बात से हम शुरू करते हैं। हिंगलाज माता की जय। अब मैं ये क्यों हिंगलाज माता की जय बोल रहा हूं, उसका कारण बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान में इस समय 1 लाख के करीब हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं। हालांकि उसकी जो डेटा है वो 53,000 समथिंग बताया है पाकिस्तान ने, पर वो तो मैनिपुलेटेड होता है हमेशा ऑल द टाइम। बट 1 लाख के करीब हमारे हिंदू भाई भी वहां रहते हैं। तो इसलिए बलूचिस्तान का टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बहुत ही, उनके फ्यूचर के लिए भी, जो वहां पे रह रहे हिंदू भाई, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां से शुरू करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में, और मैरून बलोच जो उनकी एक यंग लीडर है, जो यंग लेडी लीडर है, जो एक महिला है, बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से वो अपने मूवमेंट को आगे ले जा रही हैं। इस तरह के बहुत सारे लीडर्स और भी हैं। अभी 5,000 लोगों की आर्मी, अब उन्होंने एक फोर्स के रूप में, एक आर्मी के रूप में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया है और अब वो नॉन वायलेंस की तरफ भी जा रहे हैं। पहले वो वायलेंस नहीं थे, वायलेंट नहीं हुआ करते थे, अब वो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पहले वो नॉन वायलेंट थे और पाकिस्तान ने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया। अब हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू में जाने से पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं। सिंधु सभ्यता से इसका रिलेशन है और मेहरानगढ़ फोर्ट है वहां पे, और मैकेडोनिया से रिलेटेड, मैकेडोनिया मतलब जब वो जो अपना अलेक्जेंडर आया था 300 BC के आसपास, तो उस टाइम का ही इनका एग्जिस्टेंस है। ये तब से वहां रह रहे हैं और 1666 में कालान साम्राज्य का भी इसमें यहां पे हुआ करता था। तो ये इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बहुत ज्यादा इसके बारे में बताना नहीं चाहता मैं, क्योंकि हम उतने पीछे ना जाके, हमारा मकसद ये है कि मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ा जाए, बलूचिस्तान को, फ्रीडम को आगे कैसे बढ़ा जाए, उसकी इंडिपेंडेंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने पहले एक वीडियो बनाया। मैं अभी भी ये चाहता हूं कि बलूचिस्तान का सपोर्ट एक तरह से भारत का सपोर्ट है। आप जानते हैं जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तो किसी भी कंट्री ने बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट नहीं किया। इवन जो हमारे एलाइज थे, उन्होंने सिर्फ न्यूज पे एक आधा कमेंट मारा होगा वो, पर बलूचिस्तान ने हमारा एक सामरिक तौर पर भी, यानी कि जो एक बैटल फील्ड में भी हमारी मदद करी। जब हम यहां से लड़ रहे थे तो वो वहां से लड़ रहे थे, उस तरफ से लड़ रहे थे, और उन्होंने हमारा कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इस वजह से पाकिस्तान की सेना परास्त हुई और उनको शिकस्त लेनी पड़ी, हारना पड़ा उनको। अब जो मूवमेंट चल रहा है वो बलूचिस्तान वर्सेस पंजाबी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर चल रहा है, उनके साथ चल रहा है। और बलूचिस्तान के भी लोग काफी पढ़े लिखे हैं, काफी देखने में सुंदर हैं, उनका एक अच्छा पुराना सोशल बैकग्राउंड है, वो किसी से लड़ते नहीं है, उनके अपनी तहजीब है, और पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो बहुत सारे उनमें से राइटर्स भी हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, पर वो किसी ना किसी तरह से पढ़ने में विश्वास करते हैं और हमारे भारतीयों की तरह ही हैं। अगर उनको मौका मिले तो वो बहुत आगे जा सकते हैं और वो इस समय मदद मांग रहे हैं। अगर हम इस समय मदद करेंगे तो वो आगे फ्री होके हमारे एलाई बन जाएंगे, जैसे कि हमारे साथ इजराइल है, रशिया है, इस तरह का।
और वो पैसा नहीं चाहते, वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हेल्प चाहते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको माना जाए, उनकी कंट्री को माना जाए। सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, पर हम लोग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनके यहाँ फाइनेंशियल मदद भी कर सकते हैं, और ये मदद बलूचिस्तान के लोगों की को ही नहीं होगी, वहाँ पे बसे हुए हिंदुओं को भी होगी। अगर आप जानें, अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 70 साल से पाकिस्तान हिंदुओं का शोषण कर रहा है। हिंदू वहाँ रहते हैं, उनके बच्चों को उठाया जाता है। आप जानते हैं ये सब कॉमन घटनाएं हैं, हर जगह अवेलेबल है। वो उनका बच्चों को उठा ले जाते हैं और ज़बरदस्ती लव जिहाद में उनको फंसा के उनसे शादियां वगैरह कर लेते हैं। पर ये किस्सा, जो ये प्रॉब्लम है, आपको बलूचिस्तान में कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करते हैं, और छोटे छोटे कबीले होने के बावजूद भी वो लोग कभी भी अन्याय को का साथ नहीं देते। इसलिए वहां पे हिंदू खुश हैं। हिंगलाज माता का मंदिर अभी भी वहां पे है, और मैं चाहता हूं कि बलूचिस्तान जब फ्री हो जाए तो मैं हिंगलाज माता के दर्शन भी करके आऊं, और आप लोग भी करके आएं। तो इस मूवमेंट को हमें रोकना चाहिए। ये मेरा दूसरा एपिसोड है, मैं इस तरह के एपिसोड्स आपको बनाता रहूंगा। कुछ जो बलूचिस्तान के लीडर्स हैं, उन लोगों ने कई बार इंटरव्यूज दिए हैं, वीडियोस पे या चैनल्स पे या रेडियोज में, तो उन्होंने कहा कि हमारे हीरोज को कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमारे इतने हीरोज थे बलूचिस्तान से, उनको कोई किसी हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल बुक्स में या तारीख में, वो लोग तारीख शब्द बोलते हैं हिस्ट्री के लिए, इतिहास को, तो उसमें उनको कोई जगह नहीं दी गई। कोई उनका नाम ही नहीं लिया गया, उनको कंट्री एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लिया ही नहीं गया। और झूठा सिलेबस पाकिस्तान ने ले रखा है, जिसमें सिर्फ पंजाबी लोगों का बखान किया हुआ है। पंजाबी लोग जो हमारे उस पार हैं, ये लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, ड्रामाज स्टेजेस शो करते हैं। ये सब यूनिवर्सिटी में करते थे, बच्चे पढ़ा करते थे। एक ही यूनिवर्सिटी थी उनके पास क्वेटा सिटी में, जिसको वो अब बहुत जल्दी कैपिटल डिक्लेयर कर रहे हैं, या इनफैक्ट कर चुके हैं। तो वहाँ वो लोग बच्चे पढ़ा करते थे, और पढ़ने में उनकी बहुत रुचि हुआ करती थी। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इनको लेट डाउन करता रहा, और इनको मारता रहा, और इनको नीचा दिखाता रहा। वो ये शो करता रहा कि पठान और बलूच एक जाहिल कौम है, एक अनपढ़ कौम है, लड़ाकू कौम है और नालायक कौम है। ये उनका हमेशा मकसद रहा पाकिस्तानियों का। इससे आगे चलते हैं तो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद, इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इस पे लड़ाई कर रही है। उनके नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई। इनमें कई इंटरनेशनल ऑथर्स भी हैं जो लिखते रहते हैं, और पहले नॉन वायलेंट थे, किसी भी वायलेंस में वो लोग इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे। पर पाकिस्तान ने एक ना सुनी, और इतना उनको टॉर्चर किया कि मैं आपको क्या बताऊं। उनकी ड्रिलिंग करी गई, उनके सिर में ड्रिलिंग करी गई। आप समझ सकते हैं, जैसे लकड़ी में ड्रिलिंग करते हैं या छेद करते हैं, ऐसे उनके सिर में ड्रिलिंग, उनके स्किन्स को उतार दिया गया, और स्किन्स को शक्ल की, फेस की स्किन को उतारने के बाद उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि ये लोग हैं कौन, और उनकी लाशों को ऐसे ही फैला दिया गया। उनके ऑर्गन्स को यूज किया गया, उनके ऑर्गन्स निकाले गए, और जिंदा लोगों को हॉस्पिटल के छतों पे कई बार जिंदा लाशें मिली, जिनका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हुआ। ये वहां की घटना है, और ये बहुत नॉर्मल घटना है। हिंदुओं को तो दूसरी तरह से प्रताड़ित, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका तो सेक्सुअली शोषण करते हैं। बट बलूचिस्तान को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के अलावा वो लोग उनको जान से मार भी देते हैं, उनको उठा ले जाते हैं, उनका किडनैपिंग कर लेते हैं। 3-4-5 हजार लोग आपके कम से कम वहां पे लड़ रहे हैं, जिनको मार दिया गया, जिनका आता पता ही नहीं है। तो इस तरह का उनका वो है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी, जिसके ब्रह्मदत्त बलूच, जो ब्रह्मदत्त बगुती, जो उनके लीडर थे, उन्होंने स्थापित किया। और वहां एक पार्टी थी BRP, बलूच रिपब्लिकन पार्टी, जिसको ब्रह्मदत्त बुगती उन्होंने शुरू किया, उन्होंने स्थापित किया। और उसके बाद उनके जो उनके
पोते हैं, नवासे हैं, उन्होंने नवाब अकबर खान उन्होंने उसका जिम्मा ले लिया। उसके बाद अलग दूसरी एक फोर्स भी है, फोर्स बलूचिस्तान मूवमेंट, जिसको नवाब शेर बख्श इन्होंने शुरू किया, और उसके बाद उनके आगे के लोग भी उसको संभाल रहे हैं। तो दो तरह की ट्राइब्स है वहां पे, एक ट्राइब है बुगती, दूसरी है मरी। मरी लोगों ने 1970 से ही अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, वो तब से ही लड़ रहे हैं, उनका बहुत शोषण हुआ। उस टाइम तक बुगती लोगों का कोई शोषण नहीं हुआ। 2000 के बाद बुगती लोगों को पर भी टॉर्चर करने लग गए लोग, पाकिस्तानी लोग, और उनको भी इसी मूवमेंट का, उनको भी गद्दार समझने लग गए, और उनके साथ जो शोषण हुआ है वो आप समझ सकते हैं कि क्या नहीं हुआ। मतलब सैल्यूट है इन लोगों को कि ये इतना परेशानी के बाद भी अपना मूवमेंट को जारी कर रहे हैं। दूसरे दूसरे देशों में चले गए, इनके जवान लोग दूसरे देशों में जाके छोटा छोटा मूवमेंट कर रहे हैं, लेडीज मूवमेंट कर रही हैं, हर आदमी वहां का मूवमेंट कर रहा है, और 5-6 हजार लोगों की फौज है जो मरने को तैयार है, और वो किसी भी तरह से अपना मुकाबला करने को तैयार है, वो पीछे नहीं हट रही है। वो जितने उनके पास हथियार हैं उनसे वो लड़ रहे हैं। अभी आपने जाफराबाद जो ट्रेन किडनैपिंग का केस सुना था, वो इन्होंने ही करा था, उसके बारे में वाकिफ होंगे। पाकिस्तान ने उसका बदला इनसे ना लेके हमसे लिया। हमने सोचा कि ये अब ईद के बाद लड़ेंगे इन लोगों से और इनको मारना स्टार्ट करेंगे, पर उनको मारा नहीं उन्होंने इनफैक्ट भारत से बदला लिया। और ये जो पहलगाम जो स्टोरी हुई है वो उसके बाद हुई है, उन्होंने वहां अटैक ना करके पहलगाम में अटैक किया। तो ये सब बातें थी, मतलब वहां के लोगों को $4,000 में लोगों को बेचा गया खुलेआम, वहां के लोग, और वो भी मुस्लिम सी हैं, वो भी सुन्नी मुस्लिम है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। एक जैसे मुस्लिम होने के बावजूद भी आप तो जानते हैं पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है धर्म से। धर्म का वो ठेकेदार तो बहुत बनता है पर अपने ही लोगों को मारता है। उन्होंने फोर्सेस भेजी, एयरफोर्स भेजी, आर्मी भेजी अपनी ही जनता के ऊपर, और क्या नहीं किया। मेरा मन इसलिए उनके लिए समर्पित है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरह से सपोर्ट करें। उन्होंने यूट्यूबर्स से या तरह तरह के लोगों से, सबसे जनता से, जो भारत की जनता है उससे सपोर्ट मांगा है, डिप्लोमेटिक, ओनली डिप्लोमेटिक सपोर्ट। उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वो कहते हैं हमको पैसे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारा सपोर्ट करें। तो ये तो सपोर्ट हम कर सकते हैं, अगर वो पैसे का भी चाहे तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। इससे उनकी मदद नहीं, हमारे 1 लाख जो हिंदू भाई वहां रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उसकी भी मदद मिलेगी। हमारा मंदिर जो वहां पे है, हिंगलाज माता का मंदिर, वो भी स्थापित रहेगा, बहुत लंबे समय तक स्थापित रहेगा। और वो डेमोक्रेटिक अप्रोच है उनकी ये नहीं है कि जो कट्टरपंथी यहाँ के लोग हैं, जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं, उस तरह के लोग नहीं हैं। वो बहुत लिबरल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं डिस्पैरिटी, तरह तरह के रिलीजन्स को। उन्होंने अभी भी नया जो लॉ का जो एक नया कोड बनाया है, जो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, उसमें भी उन्होंने सेक्युलर वर्ड यूज किया है। पाकिस्तान ने कभी भी सेक्युलर वर्ड यूज नहीं किया, ये लोग सेक्युलर वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए, और इनकी मदद से हिंदुओं की भी मदद होगी। ये कहते हैं अगर हम थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दें तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, और इनकी इलीगल जो ऑक्यूपेंसी है, जिसको जबरदस्ती इन्होंने कब्जा लिया, पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया, जो कि इनके हिस्से में था ही नहीं, किसी तरह कब्जा लिया, और बड़ी बड़ी ताकतों ने उनका मदद की। अब ये जो लोग हैं बलूचिस्तान वाले, वो लोग राजी हैं भारत के साथ। वो कहते हैं अगर हमारे को पाकिस्तान के खिलाफ कोई शैतान भी मदद करे तो हम उसकी मदद लेने को तैयार हैं, एक्सेप्ट ईरान के। ईरान में, क्योंकि ईरान से क्यों नहीं मदद लेना चाहते, क्योंकि ईरान में उनकी बहुत सारी जमीन कब्जा रखी है, तो वो ईरान के अलावा किसी भी मदद लेने को तैयार है, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में से। तो ये, और वो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। पहले हम लोगों ने बहुत डेमोक्रेटिकली बहुत सारे मूवमेंट किए, हम लोगों ने जो डेमोक्रेटिक होता है, जो इस तरह के अप्रोच होती है, उस तरह के जैसे मूवमेंट्स, जैसे हड़ताल करना, ये सब चीज़ें करी, बट वो सक्सेसफुल हुई। उन लोगों ने हमारी किडनैपिंग करी, और जवान वहाँ, वो कहते हैं हमारे सारे मर्द खत्म हो गए, हमारे सारे मर्दों को उठा ले गए, मार दिया, हमारी लेडीज़ के साथ रेप किया। तो
क्वेटा जो कैपिटल है, जिसको वो लोग शॉल कहा करते थे, तो उसको वो अपनी कैपिटल बनाने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा एपिसोड है ये, मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, पर मैं चाहता हूं कि आप इनके बारे में जानें। उनका कहना है कि हमारा 43% ओमान में हम लोग रहते हैं, मतलब बलूचिस्तान के लोग रहते हैं। तो लोग यहां से चले गए, कोई जर्मनी में सेटल हो गया, कोई वहां से अपना मूवमेंट जारी है। पर ये ऐसी कौम है, इतनी बहादुर कौम है कि वहां से भी लड़ रहे हैं, किसी तरह से रुक नहीं रहे। बहुत लिमिटेड लोग रह गए। पाकिस्तान की बर्बरता से कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, पर ये इन्होंने अपना युद्ध जारी रखा। तो हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय होने के नाते ये हमारा मित्र है और हमें इनको मदद करनी चाहिए। भारत सरकार खुले तौर पे इसकी मदद नहीं कर पाएगी, पर हम लोग कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करना ना भूलें। और बलूचिस्तान के जो भाई हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि आप मेरे से कांटेक्ट करें, हमसे बात करें। हम जो बनेगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसको अभी समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।